नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम बहुत बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कुछ मुद्दों की ऐसी बात होगी जिसको लेकर अक्सर भ्रांतियां हैं, जैसे कि राहु और शनि के संबंध को लेकर जो भ्रांतियां हैं, क्योंकि राहु और शनि दोनों इस तरह की स्थिति में आ चुके हैं कि शनि की तिरछी दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी रहेगी अक्टूबर 2023 तक। तो अभी मार्च का महीना है, तो करीबन 6 महीने यह दृष्टि में रहेंगे। तो इसको लेकर कुछ भ्रांति हैं मेरे दर्शकों की, मेरे प्रिय दर्शकों की, वह भ्रांति दूर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा यह जो 2 रोज पहले मैंने एक वीडियो प्रसारित की थी कि जिसमें बताया मैंने कि शनि युवा हो रहे हैं, युवा 10 मई से हो रहे हैं। तो शनि का युवा होना, यौवन काल में जवानी की अवस्था में आना, 12 डिग्री को प्राप्त होना बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। इसको लेकर भी कुछ तथ्य हैं जो लोगों को संशय है, वह दूर करूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया और आप लोगों ने भी YouTube पे काफी वीडियो देखी हैं, काफी सामग्री देखी है। शनि के गोचर को आप बहुत करीब से नोट करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप काफी अच्छे जिज्ञासु हैं। आप लोगों को कोई भ्रमित कर ही नहीं सकता, मेरा ये मानना है। शनि अभी मैंने भी वीडियो जब डाली जिसमें शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने की बात की, और शतभिषा नक्षत्र के बारे में भी मैंने खुलकर बताया कि यह राहु का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं, उद्यमी होते हैं, साहसी होते हैं और जिद्दी होते हैं। हालांकि सैक्रिफाइस करने में पीछे नहीं रहते, जो ठान लेते हैं वह करके छोड़ते हैं। इसलिए इस नक्षत्र में जो पैदा होता है शतभिषा में, वह कामयाब अक्सर होता है, देर सवेर हो जाए। तो शतभिषा नक्षत्र के ऊपर काफी प्रकाश डाला था जब शनि के गोचर की बात की थी, जब यह लास्ट मंथ कुछ रोज पहले शतभिषा में गोचर करना शुरू किया शनि ने। तो शनि का राहु के नक्षत्र में जाना, एक दो कमेंट्स आए हैं कि ये तो क्रूर ग्रह के नक्षत्र में क्रूर ग्रह कैसे शुभ फल दे देगा। ठीक बात है, कुछ हद तक सामने से देखें तो ऐसा लगता है कि क्रूरता बढ़ जाएगी शनि की। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं, 2 शनि पहले से क्रूर ग्रह हैं और राहु का नक्षत्र हो तो शनि का क्रूरता का फल बढ़ जाएगा। तभी तो लिखा है शनि और राहु का चढ़ गया पारा। शनि पर भी राहु का चढ़ गया पारा, क्योंकि शनि राहु वत हो जाएंगे। राहु भी केतु के नक्षत्र में है। राहु हुए अब केतु, अब राहु बने केतु, यह टॉपिक था हमारे, टाइटल था, थंबनेल। तो देखिए, राहु भी अशुभ ग्रह के नक्षत्र में, और कोई लोग तो कहेंगे ये हमारे लिए तो अशुभ हो गए। ऐसा नहीं होता है। अब केतु किस स्थिति में है आपकी कुंडली में, क्या त्रिक स्थानों में है, क्या उपचय स्थानों में है, क्या केंद्र त्रिकोण में है, कौन से भावों में है, राहु फिर उस हिसाब से फल देंगे ना। तो ऊपर तौर से, फौरी तौर से देखें तो देखिए, दोनों ग्रहों के ऊपर प्रभाव, देखिए राहु के ऊपर तो बहुत ज्यादा क्रूर प्रभाव पड़ जाता है। एक तो राहु केतु के नक्षत्र में, दूसरा शनि की दृष्टि। और जितना राहु क्रूर होंगे और जिनके लिए जितने शुभ स्थिति में है, उनके लिए उतना ही विस्फोटक ढंग से तरक्की, लाभ, मान, प्रतिष्ठा, एक तरह से आंधी तूफान की तरह ऊंचाइयां देंगे। अभी उनकी बात करेंगे। 6 लगन राशि वाले ऐसे ही अरबपति करोड़पति, ये थंबनेल नहीं दिया। धैर्य रखिए, धैर्य जो रखता है वह एंजॉय करता है लाइफ को, तरक्की भी उसी की होती। देखिए, राहु के ऊपर शनि का प्रभाव केतु के नक्षत्र में, और शनि के ऊपर राहु का नक्षत्र का प्रभाव शतभिषा का, जो शुभ रहा है, शुभ होता है।
तो चलिए, आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, ये इंट्रोडक्टरी बतानी आपको ज़रूरी थी, क्योंकि जो जानकार हैं एस्ट्रोलॉजी के, वह जानते हैं उपचय स्थान में केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए राहु हो, केतु हो, शनि हो, अच्छा फल भी दिया करते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों का संशय दूर करते हैं कि राहु का केतु के नक्षत्र में होकर शनि से दृष्ट होना और शनि का शतभिषा नक्षत्र में होते हुए भी राहु को देखना तृतीय दृष्टि से क्या फल देगा। और साथ में 10 मई से शनि कमाल करने वाले हैं, क्योंकि युवा अवस्था को, यौवन अवस्था में कोई भी ग्रह शुभ फलदायी होता है। जब कमजोर होता है ग्रह, असहाय हो जाता है, अस्त होता है, 0 डिग्री पर होता है, शत्रु से प्रताड़ित होता है, तो असहाय हो जाता है। यहाँ पर शनि के ऊपर कोई क्रूर प्रभाव नहीं है, तो शनि निशंक हैं, पूरे स्ट्रेंथ में होने जा रहे हैं। अभी कुमार अवस्था में, मई से पूरे स्वस्थ हो जाएंगे, शतभिषा में हैं, और राहु के ऊपर प्रभाव टिप्पणी करते रहेंगे हर राशि के लिए। अभी शुरुआत करते हैं मेष वालों से। देखिए, स्थिति वही है, अभी आपको इसका शुभ फल मिलना शुरू हो चुका होगा। कुछ लोगों ने जैसे कि बताया है कमेंट के जरिए, मैसेज के जरिए, कि हमारे लिए ये परिवर्तन कोई अभी ऐसा परिवर्तन नहीं लग रहा कि हमें कोई एकदम से लाभ हो रहा हो, क्योंकि लाभ के स्थान में शनि आप कहते हैं लाभ होगा। देखिए, स्थितियां कुछ लोगों के लिए 2 दिन में परिवर्तन हो जाती हैं, कुछ लोगों को 2 महीने लग जाते हैं, बस इतना फर्क है। 11वें घर में शनि और युवा अवस्था में मई के महीने में और शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, तो राहु के शुभ फल को बढ़ाते हैं, क्योंकि राहु आपके लिए शुभ है। लगन में बैठे हुए राहु, मंगल की राशि में बैठे हुए राहु आपको एम्बिशियस बनाते हैं। केतु के नक्षत्र में हैं और केतु आपके सप्तम स्थान में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। मैंने बताया है कि केतु जब भी तुला राशि के में होते हैं तो शुभ फलदायी ही होते हैं, क्योंकि शुक्र का गोचर ज्यादातर शुभ होता है। एक 6th हाउस में शुक्र इतना अच्छा फल नहीं देते गोचर में, तो राहु का फल भी केतु के अनुरूप काफी हद तक हो जाएगा और शनि के अनुरूप भी होगा, और शनि तो राहु के नक्षत्र में है। तो कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, परंतु सिंपल भी है, क्योंकि राहु केतु शनि का संबंध बन रहा है। तो जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु शनि अच्छी स्थिति में है, तो उनको तो वह ऊंचाइयां मिलेंगी जो आप लोगों ने पिछले कई सालों में नहीं सोची भी होंगी। अब कहां से मिलेंगे आपको ऊंचाई? चलिए मेष वालों की बात करें। आपको लाभ स्थान की बात हम अक्सर कर चुके हैं, संक्षेप में बात करूंगा। आपके कर्म स्थान के मालिक हैं, तो आपके कार्यस्थल पर आपको तरक्की मिले, व्यापार चले, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी की तलाश हो तो आपको नौकरी मिलना स्वाभाविक है। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहे, बच्चों के घर के ऊपर दृष्टि शनिदेव की, पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि शनिदेव, युवा अवस्था में मई के महीने में आप लोगों के घर परिवार में खुशियां आने के संकेत देते हैं। मांगलिक कार्य होते हैं 11वें घर में जब शनि अपनी राशि में हो, कुंभ राशि में हो। यहाँ पर लाल किताब तो ये कहती है कि 11 गुना अच्छा फल देते हैं। शतभिषा नक्षत्र में होने से आप अब डिटरमिन्ड हो जाएंगे, ये प्रभाव रहेगा। अब आप इसलिए डिटरमिन्ड हो जाएंगे क्योंकि लगन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर प्रभाव है शनि का। तो शनि जब शतभिषा में हो, युवा अवस्था को प्राप्त करें 10 मई को, तो शनि ने तो यहाँ पर अपना पूरा प्रचंड रूप दिखाना है। आपका पूरी स्ट्रेंथ से आपको तरक्की देनी है, लाभ स्थान के पूरे फल देने 100%। भूमि भवन प्रॉपर्टी मिलने के प्रबल योग बनते हैं दोस्तों, इसे कोई रोक नहीं सकता। मशीनरी का कामकाज करते हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सब संभव होगा।
थोड़ा सा इंतजार करिए। आपको ना शनि के उपाय की जरूरत है, ना राहु के, ना केतु के। केतु के उपाय फिर भी अगर करना चाहें, डॉग्स को, काले कुत्तों को फीड करते रहें, ताकि पार्टनरशिप के घर में कहीं ना कहीं कुछ अवरोध ना आ जाए। बस इतना करें। और केतु के बीज मंत्रों का जाप ओम केम केतवे नमः श्रद्धा से करें। साथ में काले सफेद तिल मंदिर में दान करें और चींटियों को आटा शक्कर डालें, ताकि केतु का गोचर जो सप्तम स्थान में है दिक्कत ना दे। शनि और राहु का संबंध आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि शनि अगर राहु के नक्षत्र में ना होते और युवावस्था को ना प्राप्त कर रहे होते तो ये बात मैं नहीं कहता। चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, ज्यादा कमेंट्री नहीं करेंगे, जैसा कि अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं सुनी पहले वो सुन लीजिए, फिर आपको आपका फलादेश समझ आएगा। पूरी वीडियो नहीं सुनते तो आप लोग फिर कमेंट करते हैं या भ्रांति में रहते हैं, इधर उधर से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, परेशान है। तो यहाँ पर मैं इतना कहूंगा, शनि शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, युवा अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। राहु को देखेंगे, देखिए राहु 12वें घर में बहुत अच्छा फल नहीं देते, सभी को विदित है, परंतु शनि से दृष्ट होंगे तो कार्यस्थल के मालिक है शनि और भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य स्थान के मालिक और 10th लॉर्ड के मालिक का भी तो प्रभाव देंगे। 9th और 10th लॉर्ड का एस्पेक्ट राहु के ऊपर हो तो विदेशों से लाभ हो, ये बात निश्चित हो जाती है। हालांकि राहु भी केतु के नक्षत्र में है, केतु बहुत अच्छी स्थिति में है, 6th हाउस में है, तो ये राहु की अशुभता को कम करते हैं 12वें घर में। नहीं तो राहु अशुभ फलदायी होते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवा देते हैं, हानि करवा देते हैं, भय लगा रहता है, कोर्ट कचहरी जेल जाने का भय भी लगा देते हैं। परंतु केतु के नक्षत्र में शिफ्ट होने से आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। केतु 6th हाउस में बैठे हैं और राहु केतु के नक्षत्र में 30-40% प्रभाव केतु का भी तो देंगे और 30-40% प्रभाव अपना देंगे, 30-40% प्रभाव शनि की दृष्टि का देंगे, क्योंकि शनि भी राहु के नक्षत्र में। तो भाग्य आपका प्रबल विदेशों में होगा ही होगा, कहीं ना कहीं विदेशों के मामलात आपके सुलझेंगे, कोर्ट कचहरी में आपको रिलीफ मिलेगा, आप शत्रु हंता रहेंगे, कर्जे से निजात मिलने में के योग बनते हैं। कार्यस्थल पर आपकी इज्जतमान, जैसे ही मई को शनि, ये मई 10 मई को युवा अवस्था में आते हैं तो शनि 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 जैसा कि फल देते हैं। अब युवा होने के कारण आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। कार्यस्थल पर जो आप लोगों की तरक्की की संभावनाएं हैं, जो किसी तरह के अवरोध है नौकरी व्यापार को लेकर इवन, वह भी दूर होंगे। बात करते हैं दोस्तों मिथुन वालों के लिए। देखिए, शुरुआत में जो मैं इंट्रोडक्शन दिया है, भूमिका दी है, वह पहले सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, नहीं तो ये जो मेरा फल कथन है आपको समझ नहीं आएगा। ये रिक्वेस्ट है बिकॉज खासकर उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं, जिनको ग्रहों का ज्ञान है, थोड़ा सा राशियों का ज्ञान है। मैंने बताया, हल्के से एक पंक्ति में बताता हूं, राहु केतु के नक्षत्र में अभी हाल ही में एंटर किए हैं, ठीक है, और शनि भी राहु के नक्षत्र में है और शनि की तृतीय दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही। देखिए, क्रूर ग्रह राहु, क्रूर ग्रह उपचय स्थान में 11वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। केतु के नक्षत्र में आने से राहु डबल क्रूर हो गए, कह लीजिए क्रूरता में वृद्धि होगी। तो 11वें घर में क्रूरता की वृद्धि होने का मतलब राहु और केतु का प्रभाव 11वें भाव से देखें और शनि की भी दृष्टि, और शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में, तो राहु का प्रभाव ही प्रभाव रहेगा 11वें भाव के ऊपर, शनि का भी केतु का भी। और शनि अभी स्ट्रॉन्ग अवस्था में आ रहे, भाग्य स्थान का मालिक युवा अवस्था को प्राप्त करे तो भाग्य आपका प्रबल हो। और 11वें घर के ऊपर राहु के ऊपर दृष्टि, जो कि जिसका तभी मैंने थंबनेल लिखा है कि राहु और शनि का चढ़ गया पारा। ये इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इतने गर्म होने जा रहे हैं, इसकी गर्माहट आपको दिखेगी।
किस रूप में? लाभ के रूप में, लाभ स्थान में है राहु। 11वें घर में आपकी विल पावर, आप में देखिए वो शक्ति देने वाले हैं, आप वो एनर्जी का रूप बन जाएंगे, आप में इतना जोश होगा कि आप किसी चीज को मुश्किल पाएंगे ही नहीं। जो भी लोग अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं, नेगेटिविटी में हैं, थके हुए हैं, हारे हैं, देखिए परेशान हैं पिछले समय के वक्त के थपेड़ों को सहकर, वो भी अब उठ खड़े होने वाले इस अवधि में। मई के महीने से तो निश्चित तौर से इसका पूरा रूप मिलेगा। शनि का युवा अवस्था में आ जाना, राहु यहाँ पर आप लोगों को राजयोग देंगे शनि से दृष्ट होने के नाते, और राहु का ये प्रभाव आपको उच्च पद भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा, लाभ भी देगा, आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी के सुख मिलेंगे, समाज में प्रतिष्ठा देंगे, शॉर्टकट से धन कमाएंगे। इस अवधि में अचानक से धन आएगा प्रॉपर्टी से, क्योंकि शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं। मशीनों से, खदानों से, धातुओं से, इंडस्ट्री से, लेबर से, ट्रांसपोर्ट से, खदानों से, सिविल इंजीनियरिंग से, रोड्स ब्रिजेज से, कोई भी इंजीनियरिंग का कामकाज है या किसी तरह का भी टेक्निकल कामकाज है, कोई जूनियर इंजीनियर है, कोई सीनियर इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई ड्रग्स का कामकाज करता है, कोई मेडिकल क्षेत्र में है, कोई इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में है, तो मंगल समय है आपके लिए, मंगलमयी समय है। आपके घर में मांगलिक कार्य होने के प्रबल योग बनते हैं, बच्चों से खुशी मिलने के योग मुझे साफ दिखते हैं। आपकी संतान की शादी ब्याह के योग बन रहे हैं, उनको कैरियर में ऊंचाइयां, तरक्की, उनकी तरफ से आपको टेंशन में रिलीफ मिलने के प्रबल योग 10 मई के पश्चात निश्चित तौर से, जब शनि 12 डिग्री पर आ जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 रोज पहले ये वीडियो मैंने प्रसारित की थी कि शनि युवा होने जा रहे हैं, और युवा होने का मतलब यही होता है कि शनि भाग्य का फल पूरा देंगे। विदेशों से संबंधित कामकाज भी सुचारू रूप से, अगर विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं, और आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा, साहित्य में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपके पिता की तरक्की होगी। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों कर्क वालों के लिए। मैंने इंट्रोडक्शन में जो भूमिका बताई है उसे प्लीज जरूर सुने पहले, और तब आपको राहु और शनि के बारे में क्या नया बताने जा रहा हूं, आपको उसकी समझ ज्यादा आएगी। फिर भी एक पंक्ति में बताना चाहूंगा। देखिए, राहु केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया, फरवरी के महीने से, और शनि अभी कुछ दिनों पहले ही राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और शनि की तृतीय दृष्टि राहु के ऊपर है। देखिए, क्रूर ग्रहों का संबंध होना कई बार बहुत डेंजरस भी होता है। कई बार यही जब अच्छी स्थिति में होते हैं तो बहुत अच्छा होता है, और जितना शुभ फल शुभ ग्रह नहीं दे पाते, क्रूर ग्रह बहुत शुभ फल दे जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। राहु 10वें घर में उपच स्थान में, अक्सर केंद्र त्रिकोण में, ये हम बताते आए हैं, राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। केतु यहाँ पर इतने अच्छे नहीं थे, ना हैं, अभी भी गोचर कर रहे हैं 4th हाउस में। कहीं ना कहीं मन में एक तनाव देते हैं, मन में बेचैनी, बेसिर पैर के विचार आ जाते हैं जिनका 4th हाउस में केतु चल रहा होता है। मातृ सुख नहीं मिलता, मदर को लेकर कहीं ना कहीं किसी तरह के मतभेद हो जाते हैं, स्वास्थ्य में दिक्कत हो जाए, मदर को प्रॉब्लम हो जाती है, मदर का घर है, प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पाता, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाती है, कई बार प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो खरीद नहीं पाते। परंतु केतु के नक्षत्र में राहु के जाने से अब प्रॉपर्टी के विवाद सॉर्ट आउट होते हैं, मदर की तबीयत ठीक होती है। ये फरवरी मार्च से ही हुआ है, पीछे जब राहु केतु के नक्षत्र में गए, मैंने वीडियो भी डाली थी। अब राहु बने केतु या राहु केतुवत हुए, तो राहु की स्थिति शुभ है, केतु को भी शुभ फल देने को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि राहु खुद केतु को देख रहे हैं, और इधर
राहु खुद शनि से दृष्ट है। देखिए, शनि शतभिषा नक्षत्र में व्यक्ति को जिद्दी बनाते हैं, विल पावर उत्तम देते हैं, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र की एक खासियत है, ऐसे व्यक्ति बहुत कामयाब होते हैं, स्टब बोर्न कहें, जिद्दी होते हैं, कई बार नुकसान भी कर लेते हैं, परंतु ज्यादातर शतभिषा नक्षत्र क्योंकि राहु का नक्षत्र है, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर से कामयाब होते हैं। राहु फेलियर नहीं देखता, राहु फेल होने ही नहीं देता व्यक्ति को। जब खासकर शतभिषा वालों को मैंने देखा है, अच्छे टेक्नीशियन, अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन, अच्छे हीलिंग की कैपेसिटी होती है। तो शनि यहाँ पर शतभिषा में बैठेंगे तो आपकी हीलिंग पावर बढ़ जाती है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। आप मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में, साइंटिफिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। मेरी ये प्रेडिक्शंस नोट कर लीजिए, ये होगा। मैं अलग से प्रेडिक्शंस का दावा नहीं करता दोस्तों, आदत नहीं है, स्वभाव नहीं है, बस आप लोगों को ज्योतिष सिखाने का मेरा एक मंतव्य है, उसके कारण बता रहा हूं कि आप रिसर्चर बहुत अच्छे बनेंगे इस अवधि में। आपकी विल पावर और इंट्यूशन पावर, इंस्टिंक्टिव पावर बेहतर हो जाएगी, जो आपको परिस्थितियों को पहले से ही भांपने के बाद आप, अगर विपरीत परिस्थितियां भी होती हैं, उसमें से बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रभाव शनि का राहु के ऊपर होगा। तो शनि वैसे भी विपरीत राजयोग बनाते हैं, जब कुंभ राशि में बैठे हो अपनी राशि में, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, अचानक से प्रॉपर्टी बनने के योग, अचानक से लिगेसी से लाभ मिलने के योग, विदेशों से संबंध स्थापित होते हैं। राहु के नक्षत्र में, राहु वायु पुत्र है, बेसिकली वायु के कारक है, सॉरी, और शनि अष्टम स्थान में बैठे हों, वायु तत्व की राशि है कुंभ राशि, वायु प्रधान ग्रह जब मिक्स हो जाएं तो आपकी वायु यात्रा होने के, विदेश यात्रा होने के योग बनते हैं। नहीं तो कम से कम विदेशी कंपनियों के साथ अगर आपके संबंध स्थापित हुए हैं तो उनसे अखंड लाभ के योग बनते हैं। विपरीत राजयोग और दशम भाव में, त्रिकोण भाव में, केंद्र भाव में राहु बैठा हो, शनि से दृष्ट हो, शनि आपके सप्तम स्थान के मालिक है, साथ में जो कि व्यापार का घर होता है सप्तम स्थान। पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़े, क्योंकि सातवां घर पब्लिक का भी, घर के मालिक ने राहु से संबंध बनाया है। राहु प्रोफेशन के घर में, इज्जत मान के घर में, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको देखिए कितनी सफलता मिलती, आप सुर्खियों में रहेंगे। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपका तेज प्रभाव बढ़े। सो ऑल द बेस्ट, समय आपके लिए उत्तम है। केतु के हल्के फुल्के उपाय करते रहें, डॉग्स को फीड करते रहें, काले सफेद कुत्तों को, और चींटियों को आटा शक्कर डालते रहें। इतना ही करने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं, देखिए, सिंह राशि लगन की। देखिए, आपको भूमिका पहले सुन लेनी चाहिए, ताकि जो मैं फल कथन बताने जा रहा हूं, हमने आपने देखा ही है, राहु और शनि का चढ़ गया पारा, वो क्या बात है। देखिए, राहु कुछ रोज पहले केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, आपके भाग्य स्थान में बैठे हो, और केतु तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु थर्ड हाउस में बहुत शुभ फलदायी होते हैं, मैं अक्सर बताता हूँ, आपकी विल पावर बढ़ाते हैं, आपको यात्राओं, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होने के योग बनाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करते हैं, आपको चैलेंजेस को फेस करने की शक्ति देते हैं। आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, नो प्रॉब्लम, परंतु फिर खड़े होने की शक्ति देते हैं केतु। और राहु केतु के नक्षत्र में फरवरी से प्रवेश हुए, तो राहु का फल वैसे ही 9th हाउस में अच्छा होता है, खासकर विदेशी मामलात को लेकर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर कार्यों को लेकर, विदेश यात्रा को लेकर, ये राहु का प्रभाव अच्छा ही रहता है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो अच्छा है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, वीजा लगवाना चाहते हैं तो अच्छा है। हाँ, धर्म के प्रति आपकी अरुचि हो सकती है, धर्म कर्म के लिए आपके पास शायद समय ना रहे, आप व्यस्त इतने रहेंगे इस अवधि में, भाग दौड़ रहेगी कामकाज को लेकर, व्यापार को लेकर, यात्राओं को लेकर। शनि इस बीच शतभिषा नक्षत्र में हाल ही में प्रवेश किए, और युवा अवस्था में 2 रोज पहले मैंने बताया मई को प्रवेश कर जाएंगे। मैंने उसमें इसलिए कहा कि मई तक इंतजार करिए,
हालांकि कुछ लोगों का फीडबैक जैसे मिलता है कि उनकी स्थितियां बेहतर हो रही हैं। बहुत खुशी होती है ऐसा फीडबैक पाकर। हालांकि जिसके साथ अच्छा होता है वो जल्दी से बताता नहीं है। जब किसी व्यक्ति के साथ बुरा हो जाता है तो फट से कमेंट करता है, फट से मैसेज देता है। इंसान का स्वभाव है, सभी का स्वभाव। तो मेरा ये कहना है, शनि का यहाँ पर आना आप लोगों को लाभान्वित करेगा। शतभिषा नक्षत्र में राहु को देख रही हैं। शनि 7वें घर के मालिक हैं। 7वें घर के मालिक का संबंध 9th हाउस के साथ हो रहा है। 9th हाउस में वायु प्रधान ग्रह है, वायु तत्व के कारक हैं। बेसिकली समोक है। राहु क्या है? छाया है, समोक है। जिस भाव में बैठते हैं उसी का फल देते हैं, जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं उसी का फल देते हैं। तो शनि का फल राहु देंगे। और शनि है भी शतभिषा नक्षत्र में, राहु केतु के नक्षत्र में। तो तृतीय स्थान का फल भी शुभ मिलेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि, पुरुषार्थ में वृद्धि, आपको साहित्य, लिटरेचर, क्रिएटिविटी से लाभ, विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनीज से लाभ। मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब पाना चाहते हैं तो जॉब मिलती है। तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। विदेश यात्रा के योग। 7th हाउस व्यापार का है तो व्यापार गतिशील होगा ही होगा। निशंक होकर, निडर होकर आप आगे बढ़िए। आपके व्यापार को कोई रोक नहीं सकता। शतभिषा नक्षत्र में जब शनि होते हैं, और शनि अभी 10 मई को पूर्ण डिग्री पर पहुंच जाएंगे, युवा हो जाएंगे। जब शनि युवा हो, सप्तम स्थान में कोई भी ग्रह जब स्ट्रोंग हो, शनि अपनी राशि में शशि योग बना रहे हैं, तो शनि का प्रभाव राहु के ऊपर हो। भाग्य स्थान का भी तो फल मिलेगा। भाग्य आपका प्रबल रहेगा, किस्मत आपकी प्रबल रहेगी, लंबी यात्राओं से फायदा होगा, और व्यापार खूब चलेगा, और पार्टनरशिप से लाभ होगा। मियां बीवी के संबंधों में भी दुराव में कमी आएगी। अदालती मसलों में भी आपका जीत प्रभाव बना रहेगा। कोर्ट कचहरी कर्जे से यह निजात दिलाते हैं। ये इतने प्रबल ग्रह हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों, कन्या वालों के लिए मैंने काफी अच्छा विवेचन दिया था। आप लोगों ने काफी सराहा, थैंक्स फॉर दैट। यहाँ पर ये थंबनेल बहुत अजीब लगा होगा आपको। राहु और शनि का चढ़ गया पारा। देखिए, शनि तो पहले ही राहु के नक्षत्र में है, एक क्रूर ग्रह है। दूसरे क्रूर ग्रह के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में कुछ रोज पहले ही प्रवेश किए हैं। तो शनि तो यहाँ पर आपको कुछ देने के लिए जैसे फड़फड़ा रहे हैं, कुछ देने के लिए आतुर हैं। और मैंने अभी 2 रोज पहले एक वीडियो प्रसारित की कि शनि अभी युवा अवस्था में भी जाने को तैयार हो रहे हैं, अगले महीने से, मई के शुरुआत से। जब शनि युवा अवस्था में हो, राहु के नक्षत्र में हो और उपज स्थान में हो, इतना ही काफी है। आपको राहु को देखने की जरूरत ही नहीं, राहु कहाँ बैठे। अष्टम स्थान में राहु इतना बुरा फल नहीं देंगे, क्योंकि गुरु का संयोग भी हो रहा है 22 अप्रैल से। गुरु आपके लिए शुभ है, क्योंकि सुख स्थान के भी मालिक हैं, सप्तम स्थान के मालिक हैं। हालांकि सप्तम स्थान के मालिक होने से अच्छे नहीं है, क्योंकि सप्तम स्थान मार्ग का स्थान भी होता है। परंतु 4th लॉर्ड होने से जमीन जायदाद संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से आपको लाभ हो, व्यापार से लाभ हो, विदेशों से लाभ हो, क्योंकि वायु तत्व के कारक हैं राहु और शनि दोनों ही। शनि वैसे ही वायु तत्व की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस में बैठकर 12वें घर को देखेंगे तो विदेशों से संबंधित कामकाज सफल हो, विदेश यात्रा हो, वीजा लगने की संभावना, विदेशी मसलों को लेकर आप उत्साहित रहेंगे, आपके उत्साह में वृद्धि होगी। राहु के ऊपर दृष्टि होने से राहु कंट्रोल में रहेंगे, गुरु भी कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि है। शनि आप लोगों के लिए शुभ हो चुके हैं 3, 6, 11 घरों में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो नए हैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए बता दिया करता हूँ। कुछ रेपिटेशंस हो जाती है, क्योंकि जो अच्छे तथ्य हैं उसे रिपीट बार बार करना चाहिए। पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलानी बहुत जरूरी होती है। नेगेटिविटी तो कोई भी फैला देता है दोस्तों। डराना तो बहुत आसान होता है। सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो व्यक्ति किसी को डराता है, उसका ऊपर वाला भी भला नहीं कर सकता। देखिए, यहाँ पर जो भी नेगेटिव बात होती है उसे बताने का तरीका होता है। एनीवेज, शनि यहाँ पर आपके लिए कोई नेगेटिव नहीं। राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र व्यक्ति को जिद्दी बनाता है, व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। अगर आप साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक लाइन में है, मेडिकल क्षेत्र में है, तो ये शनि आपको वारे न्यारे करने वाला है, सक्सेस देने वाला है मेडिकल क्षेत्र से, इंजीनियरिंग क्षेत्र से।
प्रॉपर्टी के क्षेत्र से शनि से संबंधित कामकाज करने वाले कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, धातु, केमिकल, खदानों, प्लास्टिक्स, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी काम है, ट्रांसपोर्ट, लेबर, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, हार्डवेयर, टिम्बर, इससे तो आपको लाभ होगा ही होगा। और राहु भी अभी केतु के नक्षत्र में, केतु द्वितीय स्थान में है, तो केतु के उपाय जरूर करते रहें। फिर भी काले कुत्ते को फीड करते रहें। शनि की दृष्टि राहु के ऊपर है, गुरु का संग हो जाएगा तो बहुत उत्तम होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फायदा होगा। हालांकि गुरु के नैसर्गिक शुभ गुण प्रभावित होते हैं, जैसा कि मैंने बताया सप्तम स्थान के भी मालिक हैं, तो पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। पार्टनर के साथ अगर भागीदारी करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो किसी तरह के मतभेद ना उभरे, इसका ध्यान रखें और कुछ नहीं। बाकी आपकी दशा अंतरदशा के ऊपर भी काफी कुछ निर्भर करता है दोस्तों। शनि का शुभ हो जाना, युवावस्था को प्राप्त होना कुछ रोज पश्चात 10 मई से, और राहु के नक्षत्र में होना, शतभिषा में राहु को देखना और गुरु को देखना, ये संबंध बहुत उत्तम है। शनि क्योंकि पंचम स्थान के भी मालिक है और गुरु आपके चतुर्थेश भी है, तो कहीं ना कहीं अष्टम स्थान में जाकर संबंध बन रहा है चतुर्थेश पंचमेश का। तो अचानक से आपको भूमि भवन से लाभ, अचानक से धन लाभ हो, लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वालों को भी लाभ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बच्चों से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। आज दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, सेकंड पार्ट में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।